दोस्तों, बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि भारत की रेसलर विनेश फोगाट, जो कि पेरिस ओलंपिक में उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। ये इसलिए क्योंकि उनका वजन 50 किलो से सिर्फ 100 ग्राम ज़्यादा हो गया था। वैसे आपको बताना चाहूँगा कि विनेश फोगाट जी 50 किलो पर खेल रही थी, मतलब उनके साथ जो भी खेल रहा था वो 50 किलो उनका वजन था। तो ये बहुत ही दुख वाली बात है कि जो भारत की पहली महिला जो ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल लाने वाली थी, पहली बार इतिहास में उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। वो सेमीफाइनल पार करके उसको हराया जो इतिहास में कभी नहीं हारी वो महिला, वो उसको हराकर उन्होंने सेमीफाइनल पूरा किया और अपने फाइनल में जाने वाली थी। लेकिन फाइनल में जाने से 2 दिन पहले ही उनका जब वेट किया गया, तब उनका वेट 50 किलो से 100 ग्राम ज़्यादा था। तो उनको कई डाइट्स दी गई, उनके कोच ने बहुत कुछ बताया, लेकिन जब वो खेलने से पहले उनका वजन किया गया तब भी सिर्फ 100 ग्राम ज़्यादा था, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। आज वो उनको बहुत ही दुख हो रहा होगा और साथ में पूरे देश को दुख हो रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में इस तरह की राजनीति है कि वो अभी लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद पूरे 2 साल तक भारत के रेसलर प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली में लोटस टेम्पल के पास में, लेकिन पूरी मीडिया उनके खिलाफ थी, पूरा सिस्टम उनके खिलाफ था, किसी ने कुछ तक नहीं कहा। और आज हमारे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप चैंपियन हैं। लेकिन उस समय कहाँ गए थे आप और आपका सिस्टम, कहाँ गई थी सरकार, कहाँ गई थी मीडिया, जो अपनी मेंटल हेल्थ का उन्होंने देखभाल किया और अपने शरीर का उन्होंने सही किया। जो कि 53 किलो पर पहले खेलती थी, उन्होंने अपने शरीर को इस तरह से ठीक किया कि वो 50 किलो पर खेलने आई। क्या आपका सिस्टम, कैसे आप कहते हैं कि भारत का डंका बज रहा है विदेशों में, वो भी सिर्फ नरेंद्र मोदी के कारण? मुझे तो लगता नहीं है कि भारत का डंका विदेशों में बज रहा है, क्योंकि अगर भारत का डंका विदेशों में बज रहा होता तो आज विनेश फोगाट के साथ ये नहीं हो रहा होता। दोस्तों, आज हम सबको उनको और उनके परिवार को अपनी आवाज उठाकर ये बताना होगा कि आप हारी नहीं हैं, आपको हराया गया है। आप हमेशा चैंपियन थी, चैंपियन हैं और चैंपियन ही रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।